तो हिमाचल प्रदेश के खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। हिमाचल में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राज्य में 1306 नए मामले रिपोर्ट किए गए। बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं, कांगड़ा में 444 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा सोलन में 260, मंडी में 219 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू में 103, हमीरपुर में 98 नए मामले। लेकिन कांगड़ा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए पिछले 24 घंटों में। हिमाचल में 15,151 मामले फिलहाल एक्टिव बने हुए हैं। राज्य में अब तक 29 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। तो हिमाचल में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1306 नए मामले रिपोर्ट किए गए और बाकी जिलों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो मामले बीते 24 घंटे में आए हैं वो कांगड़ा जिला है। दरअसल यहां पर 444 नए मामले रिपोर्ट किए गए। सोलन में 260, कुल्लू में 103, हमीरपुर में 98 नए मामले रिपोर्ट किए गए। अगर हिमाचल में एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 15,151 है। राज्य में अब तक 29 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई। तो हिमाचल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, दरअसल बीते 24 घंटे के आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण या यूं कहें कि कोरोना की दूसरी वेव जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1306 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 444 कांगड़ा में, कुल्लू में 103। अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो यह संख्या 15,151 है। 29 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते जान हिमाचल प्रदेश में गंवाई। तो हिमाचल में क्या कुछ स्थिति है, यह आंकड़ों के जरिए आपने देखा। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ हिमाचल से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। शिमला से विकास शर्मा है, कांगड़ा से अनूप धीमान है और धर्मशाला से मिलन राजपूत हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनूप, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बीते 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उसमें टॉप पर कांगड़ा जिला है। 444 नए मामले रिपोर्ट किए गए। बड़ी ही तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ कांगड़ा जिला दूसरी वेव की चपेट में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भविष्य, और मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। कल मामले जो जिला कांगड़ा में आए वो 631 हैं जी। ये बहुत बड़े, आज दिन तक जो 2020 और 2021 रिकॉर्ड मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। 631 मामले आए, ये बहुत ज्यादा है जिला कांगड़ा में। और ये जो मामले आए हैं, क्योंकि ये लगातार अब 631 मामले आए हैं तो इनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस होगी, उनके सैंपल होंगे, तो ये मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ मैं पालमपुर की बात करूंगा। पालमपुर में जो है वो पुलिस थाना जो है अगले 48 घंटों के लिए सील कर दिया है, क्योंकि वहां पर 10 पुलिसकर्मी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और पालमपुर का जितना इलाका है, जो पालमपुर थाना है, उसकी वर्किंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये बुहारना थाना जो है अगले 48 घंटे के लिए जो पालमपुर थाने का कार्यभार जो है वो संभालेगा जी। तो ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कांगड़ा में परिस्थितियां जो हैं वो बेकाबू हैं। डे बाय डे जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ से प्रशासन इसमें पूरे इंतजाम अपनी तरफ से कर रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कुछ जो है वो उनको लिया गया है अपने कोविड के इसके लिए, उसमें 50% बेड जो है रिजर्व किए हैं। इस तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कांगड़ा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है। और दूसरी तरफ में भविष्य एक और अहम हो जाता है, क्योंकि कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है, उसको वो भी एक कारण हो सकता है कि कांगड़ा में संख्या जो है वो अभी तक ज्यादा है, क्योंकि कुल जो 15,000 मामले एक्टिव है उसमें से 3700 के आसपास मामले जो है वो जिला कांगड़ा के हैं। जी चलिए, वापस लौटूंगा आपके पास और भी कुछ सवालों के साथ। विकास, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं मिलन राजपूत का रुख करूंगा। मिलन, धर्मशाला में क्या कुछ हालात?
मिलन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कृपया एक बार फिर से दोहराएं, पहले आवाज नहीं आ पाई। बिल्कुल। जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी दूसरी वेव की चपेट में बड़ी तेजी से आ रहा है। मिलन, धर्मशाला में क्या कुछ हालात है फिलहाल? जी, आपका ये कहना बिल्कुल उचित है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो आपने जिक्र किया है, वो भी भारी तादाद में है। और वहीं धर्मशाला शहर की बात की जाए या कांगड़ा की बात की जाए, अगर की बात की चिंता का विषय है, क्योंकि धर्मशाला जो भारी संख्या में आ रही है। तो धर्मशाला का प्रशासन है अब वो भी सतर्क हो चुका है। जो कोविड मरीज हैं उनके लिए बाकायदा घरों से ना निकलें, और अगर नियम है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन जो है पूरी तरह जो है अपनी शुरू की है। मिलन, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा सवाल करेंगे और क्या कुछ हालात धर्मशाला में बने हुए हैं उन पर तमाम स्थिति की रिपोर्ट आपसे लेंगे। लेकिन एक अब रुक करेंगे शिमला का। विकास हमारे साथ जुड़े। विकास, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी वेव अब हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को डरा रही है। निश्चित रूप से डरा रही है और ऐसे में मौत रहा है कि रोजाना 20 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। कुल मिलाकर राज्य में हालात जो है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के जो आस पड़ोस के राज्यों की हम बात करें तो वहां से बहुत बेहतर जो है वो ये कहा जा सकता है कि बेहतर हालात। आज के समय में जिस तरह से राज्य सरकार की तैयारियां हैं या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, तमाम चीजों को देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज भी बैठक की है सुबह के समय जी। जो जिलाधीश हैं शिमला के वो उसमें मौजूद रहे। इसके साथ साथ अन्य अधिकारी, अगर सुरेश भारद्वाज जो है जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, शिमला के विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे। उनके अलावा अगर कहें स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर राजीव सैजल वो मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और मंथन और चिंतन इसी चीज को लेकर यहाँ पर हो रहा है कि आखिरकार इस संक्रमण के खतरे को अब कम कैसे किया जाए। बीते कल की बात करें तो अब राज्यों के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें हो रही हैं, जायजा लिया जा रहा है, इसी कड़ी में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार अब यही कोशिश कर रही है कि ऐसी नौबत ना आए कि अब हिमाचल में लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। इससे पहले यही समझाया जा रहा है आमजन को मैसेज बिल्कुल साफ है, संदेश राज्य सरकार का बिल्कुल साफ है कि आप लोगों को एहतियात बरतनी होगी और अगर कोई बाहरी राज्यों से हिमाचल घर वापसी करता है, लौटता है, तो आपको होम आइसोलेट का सख्ती से पालन जो है वो यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो बंदिशें लगाई गई हैं, अब बीते रात 12 बजे के बाद से वो जो 4 जिलों में कर्फ्यू की यहाँ पर बात की जा रही है, पूरी तरह से उसे लागू कर दिया गया। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं होगी। हालांकि आमजन पर इसका कोई ज्यादा असर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जहां शादियां हो रही हैं वहां निश्चित रूप से अब देखिए जिला ऊना है, आज ये भी खबर आ रही है कि जिला ऊना के उपायुक्त ने आज एक बैठक की और ये कहा है कि अब जो संख्या राज्य में शादियों के लिए कहा गया है कि जो इस तरह से शादी समारोह होंगे उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो पाएंगे, लेकिन ऊना जिले में यह फैसला लिया गया है कि अब 20 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा राज्य में आज शिमला में ये खबर आ रही है कि आज शाम को भी एक विधायक दल की अगले कल जो है एक विधायक दल की बैठक जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। इसके बारे में कुछ सूत्रों ने ये भी बताया कि मंथन इसी चीज को लेकर होगा कि अब जो भाजपा के विधायक हैं वो अब उनकी तैनाती जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि अब आप अपने इलाके में, अपने हलकों में आप देखें और ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, या लोग जो सख्ती से पालन जो इस चीज का नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन जो है वो कानून का, नियमों का कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। इसको लेकर पहले भी बैठकें की जा चुकी हैं। सीएम का साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई ऐसे लोग अगर पाए जाते हैं, सख्त सख्त कार्रवाई जो है वो कानून के हिसाब से उनके साथ की जाए, उन पर की जाए। लेकिन इसके परे लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। शादी समारोह में कई तरह से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं भविष्य, उसमें यही देखा गया है कि लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके जो है 50-50, 100-100 की संख्या में जो है लोग बारी बारी से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये न्योता बिल्कुल संक्रमण को दिया जा रहा है और ऐसे में एहतियात लोगों को खुद ही बरतना होगा, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन राज्य में हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लोगों को खुद ही देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, साथ में संक्रमण का खतरा भी चल रहा है, लोगों को खुद से बचना होगा, एहतियात जो है वो जरूरी यहाँ पर बरतनी होगी। इस तरह से लोगों को समझना पड़ेगा विकास, क्योंकि लगातार सरकार और प्रशासन सचेत तो कर रहा है, लेकिन वो जो सख्ती है उसका असर लोगों के बीच नहीं दिख रहा है। एक बार फिर लौटूंगा
आपके पास मिलन, क्या कुछ हालात हम जिक्र कर रहे थे पूरे प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में धर्मशाला की क्या कुछ स्थिति है मौजूदा समय में? जी, भविष्य बताना चाहूंगा कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी की बात की, जिला की जाए, देश की बात की से आप स्थिति जो है किस कैसी है, लेकिन ध्यान देने वाला है कि इस वक्त जरूर है कि आप करते रहे, प्रशासन द्वारा किस तैयारियां की जा रही, क्योंकि सावधानी नहीं बरती जाएगी तो आंकड़ा दाना से अधिक आ रहा है वो 1000 के आसपास तक पड़ेगा, और अगर नहीं होंगी तो जो हालात देखे जा रहे दूसरे वही देश में भी आने जा रहा है। मैं तो ऐसे भी जो है आंकड़े लगा पूरे प्रदेश के साथ, और की तरह रोजाना बढ़ाई जा रही है, जो हवा है वो बिल्कुल। मिलन, आपकी आवाज बहुत सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे कि फोन के जरिए आपसे जुड़े और तमाम जानकारी आपसे लें, लेकिन अनूप, जैसा विकास भी बता रहे थे कि सख्ती का असर लोगों में नहीं दिख रहा है, वो डर नहीं दिख रहा है। कांगड़ा में आखिर क्या कुछ हालात है, पालमपुर में क्या कुछ हालात है? क्योंकि लोगों के बीच अगर डर नहीं होगा, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, तो प्रदेश एक भयावह स्थिति की तरफ बढ़ चलेगा और लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर से सरकार को कोई फैसला लेना पड़ेगा। साथ ही साथ मेरा एक ये सवाल भी कि दूसरा स्ट्रेन जो है कोरोना का, उसके मामले किस पैमाने पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं? क्या खतरा वाकई बहुत बढ़ चुका है दूसरे स्ट्रेन से भी? देखिए, क्योंकि सबसे अहम बात है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, उसके जो सख्ती सरकार कर रही है उसको भी नहीं मान रही है, बिल्कुल सच है। जितनी भी शादियां हो रही हैं, 50 लोगों को जो है परमिशन दी गई है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे अल्टरनेट टाइम में जा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों के लोग वो वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और इसको लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, लेकिन रेगुलर चेक जो है वो पूरी शादी में नहीं रखा जा सकता है, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं बाजारों की बात करूं तो बाजारों में भी इस तरह के अभी तो देखने को मिल रहा है कि लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ इससे बहुत अहम हो जाता है, ये डेथ का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है वो लोगों को डरा रहा है, और उसके चलते जो लॉकडाउन 2 दिन का लगाया था, शनिवार और एतवार, 2 दिन का, सैटरडे और संडे 2 दिन का लॉकडाउन जो सरकार जिला कांगड़ा में है, उसको लेकर के जो है उस टाइम जो एक गैप जो मिला था 2 दिन का, 2 दिन लोग घरों से नहीं निकले थे, तो वहां उस लॉकडाउन को तो लोगों ने माना था, लेकिन शादियों में ये कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा, क्योंकि उसके अलावा सारे फंक्शन जो हैं वो बंद हैं, लेकिन लोग उनको भी कर रहे हैं, जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं उनको घरों में लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल है, बहुत सारी मीटिंग जो है वो सरकारी दफ्तरों में भी हो रही है, उसमें भी कोई जो है वो संयम नहीं बरता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अहम समय है। दूसरी तरफ भविष्य बात करूंगा कि जो स्ट्रेन है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो स्ट्रेन जो है, जो सेकंड वेव ये आई है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये मामला जो इतनी डेथ जो है वो जिला कांगड़ा में हो रही है, क्योंकि कल भी 13 डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई है। और ये इसमें से मैं पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में 2 लोग ऐसे थे 2 दिन में पिछले की जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आए और बिना सिम्टम्स के हॉस्पिटल पहुंचते उनकी डेथ होगी। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, और ये बहुत घातक जो है वो यहाँ के लोगों को भी अब लगने शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं जितना भी हम देख रहे हैं, कुछ लोग संयम से अपने घर में बैठ रहे हैं, जिनको काम नहीं है वो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारी परिस्थितियों को जो है वो दत्ता बता रहे हैं। सरकार प्रशासन के जो आदेश हैं उनको सख्ती से जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भविष्य ओवरऑल बात की जाए तो जिला कांगड़ा जो है वो पूरे संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ से मुझे बढ़ता हुआ नजर अभी आ रहा है। बिल्कुल जो आप जानकारी दे रहे हैं, उसी को लेकर एक सवाल विकास आपसे करूंगा, क्योंकि देखिए हाई रिस्क जोन हिमाचल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि टूरिज्म जो है काफी ज्यादा है, टूरिज्म पर डिपेंड प्रदेश करता है। ऐसे में बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश, सरकार ये कह रही है कि आप RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आइए, और अगर नहीं लाते हैं तो 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा आपको। क्या जो ये नियम बनाया गया है इसको लोग फॉलो कर रहे हैं? देखिए भविष्य सीधे तौर पर जब खबर ये है कि राज्यों में हालात खराब हैं, पंजाब में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया था, मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हरियाणा में भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। चंडीगढ़ बिल्कुल साफ लगता क्षेत्र है, हमारे बिल्कुल साफ लगता राज्य है। तो ऐसे में लगातार ये चीजें देखी जा रही थी कि हिमाचल के साथ लगते, जैसे उत्तराखंड भी है या अन्य राज्य हैं, तमाम राज्यों में हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में
जब ये खबर आई कि आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर अब टूरिस्ट को लानी होगी, पर्यटकों को साथ में लानी होगी, इसके बाद से ही पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप होता नजर आया। 80% से ज्यादा जो ऑक्यूपेंसी लेवल था वो गिर गया। इसके बाद ये खबर भी आई कि बहुत लोगों ने जो है अपनी बुकिंग, जो पहले से ही एडवांस बुकिंग कराकर लोग बैठे थे, वो कैंसिलेशन हो गई। इसके अलावा जो छोटे मोटे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जो कारोबारी हैं वो भी यहाँ से पलायन करने लगे। इसके बाबत हमने मुख्यमंत्री जयराम से भी बात की थी, हमने उनसे भी पूछा था कि क्या इस तरह की कोई खबर है। सिरे से नकार दिया था मुख्यमंत्री ने, ये कहा था कि इस तरह की कोई खबर नहीं है और अभी तक कोई ऐसे प्रवासी मजदूर या फिर जो कामगार करने वाले जो लोग हैं यहाँ से पलायन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर हैं, और ऐसे में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल में नहीं आ रहे हैं। मनाली की बात कर लें, चंबा खजियार की बात कर लें, धर्मशाला की बात करें, कांगड़ा की बात करें, या फिर शिमला हर वीकेंड पे बिल्कुल। तो काफी ज्यादा असर टूरिज्म पर भी पड़ा है। बाहरी लोग हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रोटोकॉल्स का पालन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं होती दिख रही, और ये एक बड़ा चिंता का कारण है। इस पर सोचना पड़ेगा और सख्ती शायद सरकार और प्रशासन को करनी होगी। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मिलन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े थे। मिलन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर